हेलो एवरीवन। बेसिकली इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ एक्सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा एज वेल एज एक एक्सेल का मिनी प्रोजेक्ट हम करेंगे जो कि हमारा पर्सनल बजट का जो पर्सनल मंथली बजट का जो सिनेरियो है उसका हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे। उससे पहले बस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल वर्ड की तरह ही होता है। जैसे हम वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वैसे ही एक्सेल में रिपोर्ट्स किए जाते हैं। हम चाहे तो एक्सेल में डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक्सेल में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं। रिपोर्ट क्योंकि हमें पता है कि रिपोर्ट्स में बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल हो गए या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स किए जाते हैं, चार्ट्स वगैरह किए जाते हैं। और ये सारे के सारे फीचर्स वर्ड में भी हैं, लेकिन वर्ड में कैलकुलेशन को लेके ज़्यादातर इम्पैक्ट नहीं दिया गया है। लेकिन एक्सेल में कैलकुलेशन अवेलेबल हैं जो कि उसका एक मेन फीचर भी हम कह सकते हैं। उसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, जिन फार्मूलाज को आप यूज़ करके एक्सेल में बहुत तरह का रिपोर्ट्स बहुत इजीली मतलब कि किया जा सकता है एक्सेल के मदद से। उसको ओपन हम करते हैं और मैं आपको एक्सेल का कुछ बेसिक डिटेल पहले बताऊंगा और उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा प्रोजेक्ट हमने बोला पर्सनल बजट, मतलब कि पर्सनल मंथली बजट, उसमें जाएंगे। विंडोज़ आर यहाँ पर हमने एक्सेल लिख देना है और लिखने के बाद मेरा एक्सेल जो है वो भी अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने टास्क बार को हाइड किया हुआ है इसीलिए मेरा टास्क बार नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी पीसी में ही कर रहा हूँ, तो आप मत सोचिए कि ये वाला चीज़ मोबाइल में या फिर कोई अदर डिवाइस में हो रहा है, ये पीसी में ही हो रहा है। पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कि हम जब एक्सेल में कोई एक काम करते हैं या फिर कोई सा भी एक कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उससे पहले हमें एक्सेल का कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। जैसे कि हर एक सेल का एक नेम होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इस वाले मतलब कि सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हो गया इसका नेम B2 जो कि हमारा नेम बॉक्स में मतलब कि दिखाई दे रहा है। सेल का दो स्टेट होते हैं बेसिकली एक सेल का। एक होता है हमारा सिलेक्ट स्टेट जो कि अभी हमारा है, सिलेक्ट किया हुआ है, और एक होता है एक्टिव स्टेट। एक्टिव बेसिकली क्या, आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो एक्टिव स्टेट हो जाता है। एक्टिव स्टेट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं एक्सेल के जो कि ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा मैक्सिममली मतलब कि सेल में अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो फिर हम सिलेक्ट स्टेट ही यूज़ करते हैं। डबल क्लिक करके उसको एक्टिव नहीं करते हैं, हम सिलेक्ट स्टेट में उसको करके फिर जाके हम हमारा काम करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा एक्सेल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है सीरीज़ और पैटर्न। बेसिकली एक्सेल को सीरीज़ और पैटर्न समझना बहुत इजीली आता है। जैसे मान लीजिए आपको सीरियल नंबर चाहिए तो आपको 1 और 2 लिखना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके आपको ड्रैग कर देना है। कॉर्नर में आके प्लस साइन में क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक सीरीज़ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम पैटर्न भी मतलब कि कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेल ने समझा कि पहले सेल में मेरा 1 था, दूसरा सेल में हमारा 2 था। इसका मतलब उसका डिफरेंस हो गया 1 और उसी डिफरेंस को उसने ऐड कर करके हमारा जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट किया। जैसे कि आपने 2 लिखा फिर 4 लिखा, तो अभी एक्सेल क्या समझेगा कि पहला सेल में हमारा 2 है, दूसरा सेल में 4 है, इसका मतलब इसका डिफरेंस है 2। तो जब भी आप ड्रैग करेंगे प्लस साइन आते ही जब ड्रैग करेंगे तो वो वहाँ पर 2 करके इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमारा हो गया कुछ मतलब कि पैटर्न जैसे काम। पैटर्न हमारा डेट में भी काम करता है। बेसिकली डेट अगर आप कोई सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि इंसर्ट करते हैं और उसके बाद ड्रैग करते हैं, तो उसका जो डे होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। आप चाहे तो इसको पैटर्न की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने 2 डेट लिखा और सेकेंड वाले डेट में मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी ईयर को मैं चेंज कर दे रहा हूँ
2022 से 2023 कर दे रहा हूँ। और आप अगर इसको ड्रैग करते हैं तो फिर ईयर ही बढ़ेगा और डेट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ ईयर ही बढ़ेगा क्योंकि हमने उस वाले पैटर्न को ही चेंज किया हुआ है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स एक्सेल में मतलब कि किया जा सकता है और बहुत ही ईजी होता है पैटर्न क्रिएट करना। नॉर्मली पैटर्न हमेशा डेट, वीक या फिर कोई नंबर, करेंसी इसमें अप्लाई होता है। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने ए और बी लिखा, तो इसमें कुछ भी पैटर्न नहीं क्रिएट होगा। बेसिकली एक्सेल क्या करेगा कि इन दोनों को डुप्लीकेट करता जाएगा, उसको समझ में नहीं आया कि इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें मंथ, तो आप जनवरी फरवरी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी जनवरी लिखा। और आप इसको अगर ड्रैग करते हैं तो फिर दिसंबर तक वो आ जाएगा। उसको आप चाहे तो स्मॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जान फेब, जो कि काम देता है बेसिकली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिसंबर तक आ गया। वैसे ही हम चाहें तो संडे मंडे भी ऐड कर सकते हैं। संडे मंडे अगर आपको कोई एक रिपोर्ट बनाना है जहां पर आपको संडे मंडे का सब कुछ रिकॉर्ड रखना है, तो आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और संडे मंडे को हमारा जो स्मॉल वर्जन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाया। सो ये कुछ बेसिक सीरीज़ हैं जो कि हमारे एक्सेल में होता रहता है और एक्सेल में हमें इसको मतलब कि इनको यूज़ करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ अगर हम दूसरे कुछ बात में जाएंगे तो हम कहेंगे कि कैलकुलेशन, बेसिकली कैलकुलेशन जो होता है, मैं अभी आपको कुछ भी टैब्स वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ। एक कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपको एक जो पर्टिकुलर हम सेल बोल रहे हैं, वो सेल एक वेरिएबल है बेसिकली। जैसे अभी B2 में मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसका जो नेम है वो B2 है। सो मान लीजिए B2 एक वेरिएबल है। जैसे आप कोई भी मैथ करते वक्त x + y करते हैं या फिर z = x + y करते हैं, वैसे ही मान लीजिए कि अगर मेरा B2 में एक नंबर लिखा हुआ है और B3 में एक नंबर लिखा हुआ है, तो जो हमारा B4 है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वल साइन दे सकते हैं, फिर माउस को लेके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें से सिलेक्ट हो जाएगा B2। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर B3 लिखा। आप क्लिक भी कर सकते हैं, खुद राइट भी कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कि पर्टिकुलर सेल का लोकेशन पता है तो फिर आप राइट भी कर सकते हैं। और इक्वल साइन से जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल उसको समझता है, मतलब कि ये है कि इक्वल साइन मतलब फार्मूला अप्लाई होगा, इक्वल साइन मतलब कैलकुलेशन होगा, इक्वल साइन मतलब मैथमेटिकल कोई सीक्वेंसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसीलिए इक्वल साइन देते ही वो उसको एक फार्मूला की तरह ट्रीट करेगा। और अभी हमने लिखा कि इक्वल साइन B2 + B3, इसका मतलब है कि इस वाले सेल में B2 और B3 का समेशन रिजल्ट दिखाई दे। और उसके बाद अगर हम एंटर करते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि ये उन दोनों का समेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सीक्वेंसेस हैं। आप चाहे तो मल्टीप्लाई, डिवीज़न या फिर दूसरे बहुत ही मतलब कि जितने भी कैलकुलेशन हैं मैथमेटिकल के, और सिंबल आपको जितने भी पता हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तरह तरह के सिंबल यूज़ किया जा सकता है। आप चाहे तो मल्टीपल सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी मैथमेटिक्स सिनेरियो में यूज़ करते हैं वैसे सिंबल आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके साथ ही साथ मैं एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जो आपको करना है। मैंने पहले ही वो वाला प्रोजेक्ट को किया हुआ है, आपको खुद करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और कैसे किया जा सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा। तो पहले हम उसको ओपन कर देंगे, और ओपन करने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा पर्सनल मंथली बजट, जो कि ये हमारा किया गया है। तो पहले आपको करना क्या है कि इन सब पर्टिकुलर एरिया में जो जो लिखावट है, उन लिखावट को पहले लिखना है। और लिखने पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है, वो सेल बहुत ही बड़ा है, मतलब कि B से स्टार्ट करके J तक है यहाँ पर उसका सेल लंबा चौड़ा बढ़ा हुआ है। तो ये जो बढ़ा हुआ है क्यों और कैसे, बेसिकली एक ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो है
अगर आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बी से सिलेक्ट करके इसको जे तक ड्रैग कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है वो क्या करता है कि मल्टीपल सेल को मर्ज कर देता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो मर्ज हो जाता है, ठीक है। सो वैसे ही करके यहाँ पर किया गया है। मैं अभी इसको बैक कर देता हूँ। वैसे ही करके यहाँ पर किया गया है पर्सनल मंथली बजट। तो आपको सिर्फ इसको एक डिज़ाइन में चेंज करना है, इन सबको एक डिज़ाइन में चेंज करना है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टेड मंथ इनकम लिखा हुआ है मंथली इनकम, जिसमें हमारा इनकम कितना होगा, एक्स्ट्रा इनकम कितना होगा, और टोटल मंथली इनकम मैंने बेसिकली ऐड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने सम फंक्शन यूज़ किया हुआ है, लेकिन आपको सम फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इक्वल साइन और क्लिक करके ऐड को यूज़ करिए और फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। कलर वगैरह कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना है आपको। अगर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर वर्ड में थोड़ा सा नॉलेज होगा तो इस वाले को फिल कलर बोलते हैं हम, जिसमें से कि एक सेल को फिल किया जा सकता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। इन जो पर्टिकुलर मतलब कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब जो डिज़ाइन आ रहा है वो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ रहा है। आपको कुछ भी ऐसे डिज़ाइन वगैरह लाना नहीं है। सिंपली प्रोजेक्टेड कॉस्ट ये होता है, एक्चुअल कॉस्ट ये होता है, और इसको आपको डिफरेंस करना है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करना है, ठीक है। और ऐसे ही आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हाउसिंग का कुछ चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या हमारा रेंट कितना होगा, फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कितना खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा होगा, गैस कितना खर्चा होगा, फिर केबल, वाटर, यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज़ मैंने दिया नहीं है, आप चाहे तो उनको दे सकते हैं, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट को हो गया, फिर यहाँ पर टोटल मैंने एक बनाया हुआ है। एंटरटेनमेंट में आप देख सकते हैं वीडियो, सीडी, मूवीज़, कंसर्ट, ये सब हो गया एंटरटेनमेंट में। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हमारा हो गया कि व्हीकल पेमेंट हो गया, बस, टैक्सी फेयर, ठीक है। लोन वगैरह हो गया, लोन जैसे पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका बजट में आ रहा है। फिर इंश्योरेंस हो गया, होम, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हमारा हर मंथ मतलब कि डिडक्ट होता है। हर मंथ हम इसको मतलब कि रिपेयर करते हैं, मतलब कि हर मंथ हमको पे करना पड़ता है या फिर खर्च करना पड़ता है, उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं सारे के सारे चीज़, ठीक है। टैक्सेस को आपको लिखना नहीं है, अगर आपको चाहिए तो टैक्सेस लिख सकते हैं, जैसे फेडरल हो गया, स्टेट हो गया, लोकल हो गया, आप लिख सकते हैं, वरना लिखना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फूड को आपको लिखना है, जैसे कि ग्रोसरी हो गया, डाइनिंग आउट हो गया, अदर हो गया, ठीक है। सेविंग को लिखना है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में कुछ अगर सेव कर रहे हैं तो आपको लिखना है। गिफ्ट, डोनेशन, जैसे कि बर्थडे गिफ्ट में मंथली एक हो जाता है, चैरिटी 1, चैरिटी 2, चैरिटी 3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर पेट में आप अगर कोई पेट रख रहे हैं तो उसका भी कुछ कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और डिफरेंस, ये बेसिकली 4 कॉलम हमने किया हुआ है। एक जो हम कैटेगरी देंगे, दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट में बेसिक मतलब कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हम कितना कॉस्ट या फिर कितना अमाउंट को एक्सपेंस करने के लिए रेडी हैं, और एक्चुअल कॉस्ट मतलब कि एक्चुअली में कितना हुआ, ठीक है। तो इन सब को लेके आप पर्सनल केयर, जैसे कि मेडिकल हो गया, हेयर नेल हो गया, क्लोथेस हो गया, ड्राई क्लीनिंग हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। इन सब टेबल्स को करने के बाद आपको एट लास्ट क्या करना है कि टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट, मतलब कि सारे के सारे टोटल में से जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, उस वाले प्रोजेक्टेड कॉस्ट को आपको यहाँ पर ऐड करना है एक एक करके। जैसे कि हम अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे फील्ड जो है यहाँ पर ऐड किए गए हैं, तो आपको ऐड करना है। फिर टोटल एक्चुअल कॉस्ट सारे के सारे आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद टोटल डिफरेंस, जिसमें कि आपको सारे के सारे डिफरेंस ऐड करना है। और फाइनली ये हमारा मंथली बजट रेडी हो गया, जिसमें से कि हम एक मंथ में हमारा क्या क्या खर्च वगैरह करते हैं, क्या क्या चीज़ होता है, वो सारे के सारे चीज़ यहाँ पर मेंटेन हुआ गया है, ठीक है। प्रोजेक्टेड बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस और डिफरेंस बैलेंस मतलब क्या हो गया कि प्रीवियस मंथ आपका कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, उसको आप चाहे तो फिर चेकआउट कर सकते हैं बेसिकली। और इस वाले मंथ में जैसे कि प्रोजेक्टेड बैलेंस हमारा कितना रहा, यहाँ पर नीचे हमारा प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, सो हमने इनकम इतना किया हुआ है, और
वहाँ पर नीचे जो अगर हम देखें तो हमारा जो खर्च इतना हुआ है तो उसका कितना बैलेंस रहता है उसको आप ऊपर लिख सकते हैं, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है, डिफरेंस बैलेंस एंड ऑल लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप एक पर्सनल बजट, मंथली बजट कर सकते हैं जो कि आपका एक मंथ का सारा चीज़ कर सकता है, मतलब सारा का सारा चीज़ को नोटेशन कर सकता है। और आप इसको रिपोर्ट में लिख सकते हैं। रिपोर्ट रखने से क्या होता है कि अगर आप फाइल में जाते हैं और प्रिंट में अगर क्लिक करते हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि वो वाला जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो मेरा एक ही पेज में कम्प्लीटली आ रहा है। एक ही पेज में पर्सनल मंथली बजट लिखा हुआ है और एक पेज में कंप्लीट सिनेरियो आ रहा है। सो अगर आप ऐसे कुछ करते हैं तो फिर आप उसका रिपोर्ट कभी भी मतलब कि जान सकते हैं। यहाँ पर आप पर्सनल मंथली बजट, यहाँ पर आप उसका डेट वगैरह लिख सकते हैं कि कौन सा डेट कौन सा मंथ में हमने ये वाला चीज़ किया हुआ है। और आप एक रिपोर्ट रख सकते हैं कि कैसा मेरा अमाउंट खर्च वगैरह हो रहा है, ठीक है। सो इस बारे चीज़ को आप सबको ट्राई करिए। और जो सीरीज़ का है, जो मैंने कैलकुलेशन के बारे में बताया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा फोकस में रख के करिए। कोई फंक्शन वगैरह यहाँ पर यूज़ करना नहीं है। फंक्शन वगैरह हम लैटरली जाएंगे, पहले आप बिना फंक्शन के पहले डिज़ाइन करके उसमें ये सब मिनिमम कैलकुलेशन करने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। और इस वाला जो पर्टिकुलर फाइल है उसको मैं एक PDF के फॉर्मेट में लिंक में अवेलेबल कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके इस वाले PDF को चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या अवेलेबल है, कैसे किया गया है। और आप उन चीज़ों को आपके पर्टिकुलर एक्सेल शीट में बना सकते हैं। थैंक यू।